बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, मेरा नाम काशिफ़ ख़ान है और आप देख रहे हैं काम की बात। आज की काम की बात, जो आज का टॉपिक है, वो है लेग पेन। टांगों में जिनके दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, तलवों में दर्द रहता है, पिंडली के अंदर दर्द रहता है, इन सब के दर्द को किस तरीके से हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं और हमें किस तरह से इसको ट्रीट करना सीखना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेग पेन के साथ हम लोग हिप्स के बारे में भी जिक्र करेंगे। जो हिप जॉइंट है वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों के पेन रहता है, उसके लिए भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा चार्ट, इसको मैं बार बार आपको जो मैं शो करता हूँ, इसका शो करने का जो आपको मकसद है वो ये है ताकि आप इस सिस्टम को सही से समझ जाएं। ये सिस्टम अगर आपने नहीं समझा तो आप अपना इलाज नहीं कर सकते। ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है हर उस इंसान के लिए जो अपने आप को ठीक करना चाहता है या किसी और का इलाज करना चाहता है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस सिस्टम को समझे कि हमारे ऑर्गन्स के पॉइंट्स, कॉरस्पॉन्डेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, ऑर्गन्स की जो लोकेशंस हैं वो कहाँ हैं। जिस भी किसी भी ऑर्गन को आप ट्रीट कर सकते हैं, बट आपको ये सिस्टम समझना होगा, ये चार्ट समझना होगा, ऑर्गन्स की पोजीशंस आपको समझनी होंगी। उसके बाद ही आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लेग पेन की। टांगों में दर्द, तलवों में दर्द, घुटनों में दर्द और हिप्स में किसी किसी के जो हिप जॉइंट पर दर्द होता है। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट में L4 L5 जहाँ पर दर्द होता है उसको किस तरीके से हम लोग ट्रीट करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। चार्ट आप लोगों ने सही से देख लिया है, अब मैं आपको अपनी फिंगर्स पर इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये रिंग मसाजर है, ठीक है ना। फिंगर इससे मसाज करते हैं। ये मेरी 2 लेग्स, 2 टांगे आपने एज्यूम कर ली चार्ट में जिस तरीके से दिखाया गया है। ये दोनों मेरी टांगे होगी, बीच वाला हिस्सा ध्यान से देख सकते हैं। ये दोनों मेरे हाथ, ये मेरा सर और ये दोनों मेरी टांगे। क्लियर। इन दोनों टांगों को किस तरीके से ट्रीट करना है। हाथ हम अपना इस तरीके से रखेंगे, ऐसे हथेली। राइट लेग में पेन है तो राइट तरफ जो मेरी फिंगर आएगी बीच वाली वो मेरी राइट लेग हो गई। लेफ्ट में पेन है तो लेफ्ट वाली हो गई। दोनों में भी कर सकते हैं, पेन इंशाल्लाह चला जाएगा। दूसरा हाथ भी इसी तरीके से दोनों हाथ में ट्रीट कर सकते हैं। दोनों हाथ के बीच की उंगलियां ले लीजिए, इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पैरों के अंदर भी सेम आपको इसके पॉइंट्स मिलेंगे, उन पैरों में भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हाथ तो हमारे मोस्टली काम में चलते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। कभी लेडीज़ जो है बर्तन धो रही हैं या फिर कोई वैसा काम कर रहे हैं, जेंट्स भी बहुत सारे हाथ से कुछ चीज़ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं काम करते रहते हैं, तो वो हाथ चलते रहते हैं। पैरों को कोई भी मसाज नहीं करता, पैरों के फिंगर्स को कोई ट्विस्ट नहीं करता, उनको कोई ट्रीट नहीं करता। तो प्लीज़ पैरों का भी ध्यान दीजिए। पैरों की जो बीच की उंगलियां हैं सेम इसी चार्ट पर आपको चलना है, सेम इस तरीके से उसको भी समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको रिंग का इस्तेमाल बताता हूँ कि इसका रिंग का कितना अच्छा इस्तेमाल है। जिनके पास ये है उनके लिए भी और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी बताऊँ। जिनके पास ये है, जिन्होंने ये परचेज़ कर लिया, Amazon.in, जो इंडिया में रहते हैं Amazon.in से वो ले सकते हैं। बाकी जो इंडिया से बाहर रहते हैं वो Amazon.com से ले सकते हैं। रिंग मसाजर इसको बोलते हैं, सुजोग थेरेपी के लिए। आप लोग इस तरीके से इसको पहनाएंगे, इसको ऐसे, ठीक है, और इसको इस तरीके से चलाएंगे। आप देखेंगे कि आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली ये दिमाग का है खेल सब। जब तक आपका माइंड जो है वो ऑर्डर नहीं देगा जिस्म को, जब तक वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती। ये देखिए, इस तरीके से आप इसमें एक में चलाएंगे फिर दूसरे में चलाएंगे, अच्छे से इसको थोड़ा सा दबा दबा के चलाएंगे।
तो ये मेरा दोनों लेग्स का ट्रीटमेंट हो रहा है। जिनकी टांगों में पेन है, बहुत से लोग शियाटिका, बहुत ज़बरदस्त दर्द है जो हिप से चलता है और सीधा नीचे पैर तक जाता है, तो वो काफ़ी दर्द है, वो ऊपर नीचे मूव करता रहता है, तो उसके लिए भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये हो गया आपका। उसके बाद जिसके पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है, रिंग नहीं है, तो वो जिम्मी इस्तेमाल कर सकता है। तो जिम्मी में किस तरीके से हमको पॉइंट ढूंढने हैं, अब ये मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। जैसे हमारा, मैंने आपको बताया दोनों टांगे हैं, टांगों में आपके कितने जॉइंट हैं? थ्री जॉइंट। फर्स्ट जॉइंट कौन सा है आपका? एंकल। सेकंड नी। थर्ड हिप, ठीक है। पहला एड़ी वाला जॉइंट, दूसरा घुटने वाला जॉइंट, तीसरा हिप वाला जॉइंट। कितने जॉइंट हो गए? 1 2 एंड 3। और उंगली में कितने देखिए? 3, 1 2 3। यहाँ से लेकर यहाँ तक एड़ी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पिंडली, यहाँ से लेकर यहाँ तक रान। अच्छे से समझा रहा हूँ। ये पूरी टांग हो गई आपकी, ठीक है। ये थाई हो गई, ये आपकी नी जॉइंट उसके नीचे, उसके बाद ये आपका एंकल जॉइंट, ये हिप जॉइंट। दीज बोथ आर हिप जॉइंट्स, ठीक है। अब आपको लेग पेन के बारे में कंप्लीट कर देता हूँ। पहले रिंग मसाज अच्छे से करना है सारी उंगलियों में, ठीक है। उसके बाद इसको ट्विस्ट करना है इस तरीके से, ऐसे अच्छे से सामने। किसी और से कराएं तो बहुत अच्छा है। सामने बैठकर आदमी जो प्रेशर डालता है, ट्विस्ट करता है, बहुत अच्छा है। इससे दूसरे को पुण्य मिलेगा, नेकी मिलेंगी, ज़्यादा अच्छा है। दूसरों को भी सवाब दिलवाएं, ठीक है। इस तरीके से इसको ट्विस्ट करना है अच्छे से दोनों उंगलियों को, ठीक है। दोनों उंगलियों को ट्विस्ट करने के बाद अगर किसी के हिप जॉइंट पर दर्द है तो वो यहाँ पर हाथ रखेगा इस तरीके से और ऐसे मसाज करेगा, बॉडी की तरफ को मसाज इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। क्योंकि रिंग यहाँ तक जा नहीं सकती, इसलिए हाथ से वो उसको पुश कर सकता है, मसाज कर सकता है अच्छे से, ठीक है। ज़्यादा दर्द है तो मेथी के दाने टेप पर लगाकर वो यहाँ पर इन दोनों जगह पर पेस्ट कर सकता है इजीली, ठीक है। कोई परेशानी उसमें नहीं है। हर बार ताज़ी मेथी इस्तेमाल करनी है। घुटनों में दर्द, ये देखिए, घुटनों में दर्द के लिए क्या करना है? इस तरह से टेप पर मेथी लगा लेनी है, बहुत ईजी है। टेप लाइए, मेथी लगाइए, एक 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 फिंगर पे मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह से रखा हमने, ठीक है, और ये मैंने इसको रैप कर दिया। ध्यान से देख लीजिए, ये घुटने के जॉइंट पर मेथी लगनी चाहिए। ये देखिए लग गई मेथी, इसको फिर दोबारा से आप रैप कर दीजिए। इस तरीके से आपको इसको टेप बनाकर दोनों नीज पर लगाना है, दोनों नीज पर लगाना है। तो जिनके घुटनों में पेन रहता है, कुलन रहती है, इस तरीके से इसको दबाना है ऐसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइट इसको नहीं बांधना है, कभी तकलीफ ना हो फिंगर में। तो इसको आप हर रोज़ जब तक आपका दर्द ना चला जाए, इसको आपको रेगुलर बांधते रहना है। क्लियर? रेगुलर आपको बांधते रहना है दोनों फिंगर्स में, इधर भी और इधर भी, दोनों फिंगर्स में आपको रेगुलर बांधते रहना है। इन दोनों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों में भी आप रेगुलरली फिंगर में आप मेथी बांध सकते हैं। क्लियर? तो आपका रिंग मसाजर भी आप मैंने यूज़ करना बता दिया, आपको फिंगर भी मैंने यूज़ करना बता दिया। और अब मैं बताने जा रहा हूँ जिनके लास्ट पॉइंट में दर्द है, यहाँ हिप के बीच में जहाँ दर्द है, उसके लिए वो मटर के सूखे दाने लेंगे। मटर के सूखे दाने लेने के बाद टेप पर लगाएंगे, और टेप पर लगाने के बाद वो इस पोजीशन में यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक चिपका लेंगे। तो मटर का दाना इसके अंदर फिट हो जाएगा यहाँ इस जगह। तो इस तरीके से उसको प्रेस करते रहेंगे और ऐसे हल्का 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 उसको अंदर की मसल दबाते रहेंगे, वहाँ उसको पेन मिलेगा। तो उस पेन में बाद में रिलीफ मिल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा ज़ोर से न दबाएं, हल्का हल्का उसको पुश करते रहें, इंशाल्लाह वो दर्द उसके चला जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज बिल्कुल ना छोड़ें। जिनके भी वेन्स में दर्द है, नसों का दर्द किसी भी एरिया में है, कैसे भी है, प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप
चाहें तो अपने आप को अच्छे से हेल्दी रख सकते हैं। कुछ ये सिस्टम सीख लीजिए, आप हेल्दी रहेंगे। कुछ आपको एक्सरसाइज घर पर बैठ के ज़रूर करनी होगी, उससे रिलेटेड जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चार्ट मैं आपको और दिखाता हूँ, ताकि क्योंकि मैं आपको बेसिकली सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर किसी के यहाँ पर जाकर उसको ट्रीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए आप सीखिए और अपने घर में अपना आप ट्राई कीजिए प्लीज़। ये देखिए, ये सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से फिंगर के अंदर जो है पूरी बॉडी फिट कर दी गई है, और ये समझ में भी आपको शायद आ रहा होगा, आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। देखिए किस तरीके से ये, दिस इज़ द फर्स्ट जॉइंट ऑफ द फिंगर, दिस इज द सेकेंड जॉइंट एंड दिस इज थर्ड जॉइंट। आप यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से हाथ, जैसे हाथों में दर्द है तो इस पोजीशन पे भी किसी भी फिंगर पे ट्विस्ट करेंगे तो हाथों का दर्द चला जाएगा। ये अपना सर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हाथ हो गए, फिर यहाँ से टांगे हो गए। टांगे इस जॉइंट से नीचे की तरफ जाती है, यहाँ से निकलती हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टांग निकली, ये टांग इस तरह से निकली और इस तरह से आ गई, सामने की तरफ आपको दिख रही है। ये फिंगर के अंदर से दिखाया गया है ताकि इजीली आपको समझा दे। इट्स कॉल्ड इंसेक्ट सिस्टम, ये इंसेक्ट बना हुआ है, इसका सिस्टम है ये पूरा। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है बेसिकली। आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप अपनी डिजीज़ पर कंट्रोल पा लेंगे इंशाल्लाह, और बहुत सारी दवाएं खाने से बच जाएंगे। मेन मकसद बस यही है हमारा कि दवाएं खाने से बच जाएं आप लोग। इमरजेंसी में कोई खानी पड़ गई वो अलग बात है, बट थोड़ा सा लंबा चलता है ये ट्रीटमेंट लोगों के जरिए से। बट दवाई खा के कभी लीवर भी ख़राब हो रहा है, किडनी ख़राब हो रही है, बहुत सारी चीज़ें और भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मजबूरी में दवाई खानी पड़ती है, मानता हूँ। बट ये है कि आप इंशाल्लाह दवाई छोड़ देंगे धीरे धीरे, आप अपने आप को ट्रीट करिए और आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। जो चार्ट मैंने सही से आपको दिखाया है उसको सही से समझिए और आपको इंशाल्लाह उससे बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों आज इतना ही, और सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। मुझे आपका बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है, कमेंट्स आपके आ रहे हैं, मुझे मेल्स भी मिल रही हैं मुझे, और मैं मेल्स के हिसाब से एक एक टॉपिक आपका चूज़ कर रहा हूँ। और परेशान मत होइए, इंशाल्लाह जिस जिस टॉपिक को मैं क्लियर कवर करूँगा, और थोड़ा थोड़ा एक एक करके ही टॉपिक मैं कवर करूँगा। और मैं कमेंट्स के जो जवाब देता हूँ वो मैं टाइम मिलने पर देता हूँ, जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ। तो इसमें भी परेशान मत होइएगा कि कमेंट के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे। अगर मैं नोटिफिकेशन देख लेता हूँ तो मैं हाथ के हाथ भी जवाब दे देता हूँ। कभी मैं बिज़ी रहता हूँ तो मैं शायद जवाब ना दे सकूँ, तो परेशान नहीं होइएगा, हर किसी का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग अलग तरह की डिजीज़ के बारे में ज़िक्र करते हैं, अगर मुझे वो मालूम है तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा, ज़रूर आपको बताऊंगा। नहीं मालूम है तो थोड़ा सा उसके लिए मुझे टाइम दीजिए, मैं थोड़ा उसको सर्च करके चेक करूंगा कि हाँ इसमें वो पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो मैं बिल्कुल आपके लिए उसको फाइंड करूंगा, क्योंकि मेरा काम आप लोगों की हेल्प करना है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इस दुनिया से जाने से पहले पहले काफ़ी सारे लोगों तक एक मदद पहुँचाई जाए, एक हेल्प पहुँचाई जाए, काफ़ी सारे लोगों को ठीक किया जाए। आप भी ऐसी सोच रखिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए। फ्री का इलाज है, सब लोगों तक पहुंचाइए, अपने रिश्तेदार भाई बहन सबको पूछ पूछ कर उनसे बताइए और उनको सब तक ये चीज़ें पहुंचाइए। तो प्लीज़ अब मैं विदा चाहूँगा आपसे, और खुश रहिए, दूसरों को भी खुश